समयबद्ध करना होगा। और सप्ताह 5 to 7 कक्षा 2 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति एवं पाठ्य पुस्तक पर कार्य। कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पंक्ति के पाठ 2-4 पर कार्य। वाक्यांश, वाक्य पठन एवं पाठ आधारित लेखन, पठन अभ्यास एवं रिमेडियल कार्य। देखिए आप लोग ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। अभी जो बताया सुनो अब, है ना, ये पहली चीज में क्या समझ में आई कि कुछ सप्ताहों के ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है ना। इसकी हम लोग समझ की बात कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग क्या है, कुछ सप्ताहों के ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो सप्ताह 1 से 4 बात हो रही थी कक्षा 3 की वार्षिक शिक्षण योजना की। तो हमको समझ में आया कि अरे इसमें तो हम पहले 4 सप्ताह में कक्षा 2 का क्या करा रहे हैं, पुनरावृत्ति करा रहे हैं, और जो कि हमारी निकल कर जा रही है सप्ताह 7 तक। लेकिन सप्ताह 5 से कलरव का नाम लिया ना आपने, पाठ्य पुस्तक पर कार्य सप्ताह 5 से शुरू होता है। दूसरी समझ हमारी ये है, क्लियर हो गई। 1 से 4 तक पूर्ण रूप से कक्षा 2 की पुनरावृत्ति है, 5 से 7 में भी है, लेकिन पाठ्य पुस्तक पर कार्य भी सप्ताह 5 से शुरू हो जाता है। और फिर हमारा 8 से 12 13वें सप्ताह में हमारा एनईटी के द्वारा शाब्दिक आकलन, ठीक है। फिर 14 से 17, 18 से 20, फिर सप्ताह 21 में फिर से एनईटी के द्वारा आकलन, और लास्ट हमारा सप्ताह 22 से 25। दूसरी समझ ये कि अगर आप सप्ताह 1 से 4 में जाए तो आप देखेंगे डिटेल में कि वर्ण, मात्राएं और 4 से 7 सरल शब्द सबसे नीचे आ जाएंगे। सप्ताह 22 से 25 में पाठ्य पुस्तक आधारित पाठ में 10 से 18 वाक्य, 80 से 120 शब्द, और पठन अभ्यास में 60 से 90 शब्द, और कार्य पुस्तिका का भाग 2, यानी कि सरल से जटिल की ओर एकदम सीक्वेंस में। हर सप्ताह के बाद हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमारे टास्क भी कठिन होते जाएंगे, और चूंकि हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो ये चीजें पूरी हो जाएंगी। साथ ही कुछ हेल्प के लिए साथ में हमारे वो पेजिंग्स नंबर दिए गए हैं, जिसमें हमें अलग अलग प्रकार की सामग्री, चाहे हमको कहीं कार्य पुस्तिका का भाग 2 है, या कोई कालांश बनाना हो, या कोई अन्य सामग्री हो, तो वो भी हमारी इसके साथ पढ़ लेते हैं। अब दूसरा पेज नंबर है 7। इसमें साप्ताहिक शिक्षण चक्र दिया हुआ है कि प्रत्येक सप्ताह में आपको प्रत्येक दिन क्या पढ़ाना होता है। तो इसमें एक गणित में तो 1 से 3रे दिन तक हम शिक्षण योजनाएं पढ़ाते हैं, फिर 4वें दिन उसका समीकरण है, 5वें दिन आकलन, और 6वें दिन पुनरावृत्ति है। तो पुनरावृत्ति के साथ रहता है। कुछ लीजिए इसमें किसी भाषा शिक्षण को आप सब बता दीजिए आगे। आप आ जाइए। सबसे कोई बात नहीं है, आप प्राइमरी के यहाँ बुकलेट की फोटो आपके पास। देखिए भाषा शिक्षण में कक्षा 3 की भाषा पढ़ाने के लिए इसमें ये आपको एक चित्र दिखाया गया है, ये आपके पास भेजा भी गया है। इसमें क्या है, आप 6 दिन का कार्य दिया गया है। 6 दिन तक किस तरह से आप भाषा शिक्षण कार्य करेंगे, तो उसमें पहले जो आपके 4 दिन दिए गए हैं, 1 2 3 4 पीले के बाद अगला है कॉलम। इसमें कार्य पुस्तिका भाग 2 पर रिमीडियल कार्य, भाग 2 पर रिमीडियल कार्य दिया गया है आपका, ठीक है। और 5वें 6वें दिन स्वतंत्र पठन के लिए कार्य दिया गया है, और साप्ताहिक आकलन कार्य 6वें दिन के लिए दिया गया है। तो हर दिन का कार्य, हर घंटे का कालांश का, पहले कालांश का, ये जो पहली पट्टी दी गई है इसमें पहले कालांश में आपको कार्य करना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 विभाग, पहला है पाठ्य पुस्तक, ये पहला जो गोला बड़ा वाला गोला है, इसका मतलब है ये पहले पीरियड में आपको क्या काम करना है। तो इसमें आया आपका स्वतंत्र पाठ्य पुस्तक और मौखिक भाषा का विकास पर कार्य करना है आपको पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन, ठीक है, 4 दिन तक। और
5वें दिन मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है और 6वें दिन करना है पाठ पुस्तक की थीम पर आधारित अनुभव पर कार्य। पहले घंटे का कार्य है। दूसरे घंटे में आपको करना है 1 से लेकर चौथे घंटे तक कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य। जैसे अभी सबने बताया, आपकी जो कार्य पुस्तिका दी गई है उसमें 2 भाग है। एक में आपको आपके पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य दिए गए हैं उनको कंप्लीट कराना है, और आधे भाग में जो भाग 2 है उसमें पठन संबंधी अभ्यास कार्य दिए गए हैं जो सरल से कठिन शब्द की तरफ दिए गए हैं। पहले छोटे छोटे सरल शब्द हैं, फिर वाक्यांश हैं और बड़े बड़े, और उनमें स्पीड भी काउंटिंग के लिए अभ्यास दिया गया है। आपका बच्चा कितनी स्पीड से पढ़ रहा है। तो ये आपका है दूसरे पीरियड में कार्य करने का जो